Hello everyone, welcome back to another episode of Mineralogy where we are discussing silicate structure. Today we are going to discuss about phyllosilicate structure which is also known as a seed silicate structure. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि phyllosilicate का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम ट्राई ऑक्टाहेड्रल डाई ऑक्टाहेड्रल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ब्रोसाइट का इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज होता है। इसके साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके फार्मूलाज देखेंगे कि कैसे ये फार्मूला जनरेट होते हैं और ये स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये वीडियो और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे जहाँ से आपको ना तो ये स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये जो जितने मिनरल फार्मूलाज हैं वो रटने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कैसे बनता है ये फार्मूला वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ अभिनय आनंद, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइलोसिलिकेट की। इसमें क्या होता है, सिंपल सा है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक टेट्राहेड्रा जो है उसके पास कितने होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं, राइट। 1 2 3 4। तो इन 4 में से ये अपने 3 ऑक्सीजन को शेयर करता है। ओके अभी देखो ये एक बेसिक यूनिट है। अभी यहाँ पे जैसे ये 6 टेट्राहेड्रा की बात की गई, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक रिंग बना रहा है। अभी आप इसमें देखो कि इस वाले 2 टेट्राहेड्रा में कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। एक ऑक्सीजन इसका यहाँ शेयर हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। तो 1 2 3 4 में से ये 3 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। सिमिलरली इस टेट्राहेड्रा में देखो तो ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। बस एक जो सेंटर वाला होता है एपिकल ऑक्सीजन वो शेयर नहीं होता, बाकी सारे ऑक्सीजन इसके शेयर होते हैं। सिमिलरली क्योंकि एक सिंगल यूनिट हम दिखा रहे हैं तो इस तरफ से भी, तो इस तरफ भी क्या होगा, 6 रिंग का जो साइकिल होगा वो भी होगा। तो वहाँ से भी ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सब शेयर होंगे। तो आप देखोगे कि जो एक टेट्राहेड्रा के पास है कितने ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं शेयरिंग के बाद। तो एक टेट्राहेड्रा के पास क्या हो गया, यहाँ पे ये शेयरिंग है तो इस टेट्राहेड्रा के लिए कितना बचा, हाफ ऑक्सीजन, इसके लिए भी हाफ ऑक्सीजन, इसके लिए भी हाफ ऑक्सीजन। और ये जो सेंटर वाला एपिकल ऑक्सीजन है वो कम्प्लीटली 1 यूनिट है। ओके तो टोटल एक टेट्राहेड्रा के पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 2.5 ऑक्सीजन और एक ऐसा ही हो गया। क्योंकि ये 6 टेट्राहेड्रा का रिंग बनाता है तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6 SI हो जाएंगे इसके पास। O कितने हो जाएंगे, 6 × 2.5 = 15 O हो जाएंगे। तो अब यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, SI एंड O का रेशियो क्या होगा, 2:5। तो यहाँ से ये रेशियो बनता है 2:5 का। तो समझ में आ गया आपको 2:5 का रेशियो कैसे आता है फाइलोसिलिकेट के लिए। और -2 ऑब्वियसली आपको पता है, +8 - 10 = -2। अभी देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। दिस इज OH-। और ये OH- जो होता है, जो एपिकल ऑक्सीजन होते हैं टेट्राहेड्रा के जो शेयर नहीं होते हैं, दिस इज नॉन एज एपिकल ऑक्सीजन। तो इसके साथ टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, टेट्राहेड्रली। तो अभी देखो ऑलरेडी इसके पास Si2O5 था, अभी क्या आ गया OH-3, 3 बनाएंगे ये तो -3, 3 OH-। तो अभी यहाँ से ये इतना स्ट्रक्चर बना। अभी देखो अभी कोई मिनरल बनाने के लिए इसको इतने से तो आपका मिनरल बनेगा नहीं। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे रोल प्ले आता है कैटायंस का। अब इसमें कैटायंस का इंक्लूजन होगा और फिर वो किसी मिनरल को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैटायंस कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं और कैसे कोई मिनरल बनता है। नाउ अभी देखो कैटायंस इसमें कैसे इन्वॉल्व होगा। व्हेन द अदर कैटायंस आर बॉन्डेड टू द SiO4 sheets, they share the apical oxygen and the OH ions which bonded to each other cations in octahedral coordination। अभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बात की आपसे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो OH एंड ये एपिकल ऑक्सीजन है तो इसी के साथ जो कैटायंस आएंगे वो इसी के साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे और ये कैटायंस
यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? इट विल बी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। सिंपल है, समझ में आ गया कि पहले तो O था एंड OH आया जो कि टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड थे। उसके बाद कैटायंस आया जो कि ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होंगे ऑक्सीजन और OH के साथ। सिंपल है। अभी देखो, अब कैटायंस कौन से आएंगे? दिस फॉर्म अ लेयर ऑफ कैटायंस यूजुअली Fe2+, Mg2+ और Al3+ that occur in octahedral coordination with the O and OH ions of the tetrahedral layer। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी क्या होता है, जो ये ट्रायंगल बनाया ना, जो OH, O और कैटायंस का होगा, वही क्या होता है, इसका फेस बना देता है। तो अभी देखोगे जब ये स्ट्रक्चर बनाता है तो यही वाला ये इसका फेस बन गया। एक इधर से होगा, एक इस साइड से होगा, एक पीछे से होगा। ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, यहाँ पे दो कैटायंस है Fe2+, Mg2+। इसके चार्जेस क्या है? +2। तो दिस इज डाइवैलेंट। ये क्या है? दोनों डाइवैलेंट कैटायंस। ओके। और जब Al3 होगा तो Al3 क्या है आपका? ट्राइवैलेंट। ठीक है। क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है तो एनायंस पे चार्जेस कितने होंगे? -6। ये जो -6 का चार्ज है, इसको कोई डाइवैलेंट आयन न्यूट्रलाइज करता है तो उसके कितने एलिमेंट चाहिए होंगे? मान लो कि Fe2+ है तो ये कितने, अगर 3 होंगे तो -6 जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगेन अगर Al3+ होंगे तो Al3+ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो Fe2+ या Mg2+ होगा तो वो 3 यूनिट होगा और Al3+ होगा तो 2 यूनिट होगा, इस ऑक्टाहेड्रली -6 चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी ब्रूसाइड। अभी ब्रूसाइड में क्या होता है? द ऑक्टाहेड्रल लेयर टेक ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ आइदर ब्रूसाइड MgOH3 इफ द कैटायंस आर +2 आयंस लाइक Mg2+ Fe2+। अगर कैटायंस जो होंगे Mg2+ Fe2+ होंगे तो देखो तो क्या होगा, ये Mg3 क्योंकि +2 चार्जेस वाले हैं और OH कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ओके। तो ये क्या होगा कॉमन? MgOH2। तो ब्रूसाइड का फॉर्मूला क्या हुआ है? MgOH2। दिस विल बी 2 नॉट 3। ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रूसाइड। तो ब्रूसाइड कैसे बना? एक कैटायन उस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हुआ तो सबसे सिंपलेस्ट बनाया ब्रूसाइड। सो इन द ब्रूसाइड स्ट्रक्चर ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड एंड ऑल एनायंस आर OH-। तो जैसा कि अगर ये ब्रूसाइड बनाता है तो हर एक Mg आया यहाँ पे, यहाँ भी Mg आया, यहाँ भी Mg आया, +2 +2, क्योंकि इसको -6 को न्यूट्रलाइज करना है, ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है इसलिए। ऑक्टाहेड्रल साइड्स जितने भी हैं ये ऑक्यूपाइड होंगे और सारे जो एनायन है वो क्या है? OH- होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया ब्रूसाइड कैसे बना। सो इन अदर हैंड इन गिब्साइड देखो, वही जो कैटायंस अगर Al3 वाले होंगे तो क्या होगा? तो इसके कितने एलिमेंट चाहिए? 2 चाहिए और OH कितना है? ऑलरेडी 6 है। तो ये क्या होगा? AlOH का होल 3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्साइड। तो इस तरह से गिब्साइड बनेगा। ठीक है। इन द गिब्साइड स्ट्रक्चर एवरी थर्ड कैटायन साइड्स अनऑक्यूपाइड। तो अभी देखो, अगर यही सिमिलरली गिब्साइड है क्योंकि Al जो है ऑलरेडी +3 चार्ज होता है ना। तो अब इसको तो -6 को ही बैलेंस करना है तो क्या होगा? 2 ही किसी कैटायंस प्लेस को ऑक्यूपाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Al3+ Al3+। तो एक वाला साइड जो है वो अनऑक्यूपाइड ही रह जाएगा इन केस ऑफ गिब्साइड। तो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ब्रूसाइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस विल बी 2। ओके। तो यहाँ पे ये Mg आपका और 6 OH है। सिमिलरली इसमें दिस इज Al कैटायंस एंड 6 OH।
तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रूसाइट। तो इस तरह से ब्रूसाइट का स्ट्रक्चर और गिब्साइट का स्ट्रक्चर बनता है। अभी देखो अब क्या हुआ, दिस गिव राइज टू टू ग्रुप ऑफ सीड सिलिकेट, द ट्राईऑक्टाहेड्रल। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया आपसे, ट्राईऑक्टाहेड्रल जिसमें कि कैटायंस Mg2 प्लस Fe3 प्लस इन्वॉल्व होंगे, तो +2 चार्जेज वाले, तो उसके लिए कितने चाहिए होंगे कैटायंस 3। तो यहाँ से आ गया ट्राईऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से बनता है कॉन्सेप्ट ट्राईऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि ये डाइवैलेंट कैटायंस इन्वॉल्व होते हैं तो उसको 3 चाहिए, तो यहाँ से ट्राईऑक्टाहेड्रल। तो ट्राईऑक्टाहेड्रल सीड सिलिकेट वेयर each O और OH ion is surrounded by 3 divalent cations like Mg2 plus Fe2 plus, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली इन डाइऑक्टाहेड्रल सीड्स सिलिकेट्स वेयर O और OH ion is surrounded by the 2 trivalent ion। तो सिमिलरली अगर Al3+ होगा तो 2 ही होंगे और एक अनऑक्यूपाइड होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है ट्राईऑक्टाहेड्रल और डाइऑक्टाहेड्रल का। तो ये जो ब्रूसाइट है ये क्या है आपका ट्राईऑक्टाहेड्रल, एंड जो गिब्साइट है Al वाला वो क्या है आपका डाइऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से 2 ग्रुप बने, ट्राईऑक्टाहेड्रल और डाइऑक्टाहेड्रल, ऑन द बेसिस ऑफ विच कैटायन इन्वॉल्व्स। अभी देखो इसमें क्या होगा, जो ब्रूसाइट का स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, ये OH है, OH है, OH है। ओके, अब इस 3 OH में से किसी 2 OH को O रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, O विल बी रिप्लेस OH माइनस, ऑब्वियसली O2 एंड OH माइनस 1। ठीक है, ये रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखो सेम स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे O आ गया, ठीक है, इसने OH को रिप्लेस किया। अब ये O कहाँ से आया, दिस O विल बी द दिस एपिकल ऑक्सीजन ऑफ टेट्राहेड्रा। तो अब क्या सिर्फ O तो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरा टेट्राहेड्रा इन्वॉल्व होगा। तो यही यहाँ पे देखो ये टेट्राहेड्रा इन्वॉल्व हुआ। तो 2 टेट्राहेड्रा इन्वॉल्व होंगे 2 ऑक्सीजन के साथ। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक टेट्राहेड्रा के पास कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2 × हाफ। तो मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन आ गए यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन आ गए। और SI कितने आ गए, SI आ जाएंगे 2। ठीक है, तो अभी देखो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Mg3। तो Mg3 हमारे पास पहले से था, ठीक है। अब SI इसके साथ 2 आ गए और O कितने आ गए, 5 आ गए। और OH पहले से कितना था हमारे पास, 6 था, और उसमें से 2 रिप्लेस हुए हैं, तो बचे कितने, 4। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना, समझ में आ गया। अब कहोगे 6 कहाँ से था, पहले ऑलरेडी क्या किया था हमने, Mg3OH 6 था ना, दिस इज 2। ओके, तो ये मेन फार्मूला है ब्रूसाइट का। तो यहाँ से 2 OH को O ने रिप्लेस किया, 2OH इज रिप्लेस बाय द 2O। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन बढ़े। तो इस तरह से ब्रूसाइट कन्वर्ट हुआ किसमें, लेजरडाइट में। फॉर्मूला कैसे बना ये भी आपको समझ में आएगा। दिस इज इन केस ऑफ ट्राईऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं डाइऑक्टाहेड्रल में। डाइऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ, सिमिलरली वही कंडीशन आते हैं, 2 OH को 2 O ने रिप्लेस किया। और O क्या है, सेम है, एपिकल ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी वही सेम केस हुआ। तो ऑलरेडी क्या था, Al2 था, SI कितने आ गए, 2 आ गए, O कितने आ गए इसके साथ, 5 आ गए, और OH कितने बचे, 4 बचे। 6 में से 2 को रिप्लेस किया, 2 ऑक्सीजन ने, तो 4 बचे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज नॉन एज केओलिनाइट। डाइऑक्टाहेड्रल में क्या बनेगा, केओलिनाइट बनेगा, गिब्साइट चेंज होगा केओलिनाइट में। ओके, समझ में आ गया। अब इसी तरह देखो, ये एक लेयर है उसका, दूसरा ये लेयर है। अब इस लेयर में देखो क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रा एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रा। सिमिलरली दिस इज टेट्राहेड्रा, दिस इज ऑक्टाहेड्रा। तो ये क्या लेयर बनाया केओलिनाइट में, टेट्राहेड्रा, ऑक्टाहेड्रा, टेट्राहेड्रा, ऑक्टाहेड्रा। सिमिलरली लार्जर डाइट में, सिमिलरली इसमें भी इसी तरह का TO स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे ब्रूसाइट जो है लेजर डाइट में कन्वर्ट हुआ एंड गिब्साइट जो है केओलिनाइट में कन्वर्ट हुआ। फॉर्मूला भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो, दिस लीड्स टू टेट्राहेड्रा ऑक्टाहेड्रा स्ट्रक्चर
and where the TO layer is bonded to the top or bottom of another TO layer by the वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच जो होता है ये जो TO लेयर बनाया, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? इट विल बी वैन डर वाल बॉन्ड्स, जो कि काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो फाइलोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं जो फ्लैकी होते हैं, मतलब कि ईजिली उसको ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि उसके बीच के लेयरों के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो कौन सा होता है? वैन डर वाल बॉन्ड्स। अभी नेक्स्ट क्या होगा, देखो ऑलरेडी ये हम स्ट्रक्चर कैसे बना ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ था, 2 OH को रिप्लेस किया था। अब क्या होगा, फर्दर इन 2 OH को O रिप्लेस करेगा। तो सिमिलर वही कंडीशन होगा कि यहाँ पे भी टेट्राहेड्रा आ जाएगा और सेम वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखो सिंपल, जैसे कि पिछले वाले में मैंने आपको बताया वही कंडीशन होंगे, बस यहाँ क्या हुआ कि 4 OH जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए O के द्वारा। सेम वही एपिकल ऑक्सीजन शेयर होंगे, पूरा टेट्राहेड्रा आएगा। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, Mg3 पहले से था, Si कितने आ गए, अब 4 आ गए, और 4 Si आ गए तो उसके साथ ऑक्सीजन कितने आ गए, 10 आ गए, और OH कितने बच गए, 6 में से 4 रिप्लेस हो गए तो 2 बच गए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना और इसको क्या नाम देते हैं हम, टाल्क। दिस इज नॉन एज टाल्क। तो इस तरह से लेज़रडाइट से टाल्क बना। तो कितना ईजिली है हम समझ गए कि ये फॉर्मूला कैसे आया और कैसे ये टाल्क बनता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्राईऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली यहाँ पे एक लेयर आएगा, फिर एक दूसरा लेयर, सेम लेयर रिपीट होगा। तो दिस इज अगेन TOT एंड TOT। तो ये TOT लेयर अगेन किसके द्वारा कनेक्टेड होंगे, कौन से बॉन्ड होंगे, वैन डर वाल बॉन्ड्स। अगेन ये भी काफ़ी वीक होता है और ईजिली ब्रेकेबल होता है। सिमिलरली जो केओलिनाइट थे उसमें भी देखो क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगा। यहाँ पे 4 जो हैं OH रिप्लेस हो गए 4 ऑक्सीजन से। तो सेम देखो वही फॉर्मूला है, Al2 पहले से था, Si4 आ गया, उसके साथ O10 आ गया, और OH कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए। तो ये फॉर्मूला बन गया ईजिली, कितना आसान है। तो ये क्या बनाया, पायरोफिलाइट बनाया। एंड इसके साथ देखो क्या होता है कि जो टाल्क है वही क्या बनाता है, वर्मेकुलाइट, एंड जो पायरोफिलाइट है वो सेमेक्टाइट बनाता है, क्ले। तो ये क्या होता है, द वर्मेकुलाइट एंड सेमेक्टाइट ग्रुप आर देयरफॉर एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ सीड सिलिकेट, एंड एज द वाटर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्ट्रक्चर द मिनरल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो इस स्ट्रक्चर में जब वाटर इनकॉर्पोरेट होता है तो ये क्या बनाते हैं, वर्मेकुलाइट। जब ये एक्सपेंड करते हैं तो सेमेक्टाइट बनाता है पायरोफिलाइट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अब क्या चेंजेस आएंगे इस स्ट्रक्चर में। अभी देखो अभी क्या होता है कि हमने पहले क्या कर रहे थे कि जो OH है उसको रिप्लेस कर रहे थे। अब क्या होगा, इसमें जो Si वाला एलिमेंट था ना, Si जो 4 था, उसमें से Si4 में से एक Si को Al ने रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, जो Si था, जो टेट्राहेड्रा हमने लास्ट में 4 टेट्राहेड्रा आया था इसमें, उसमें से एक Si को Al ने रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए फॉर्मूला में देखो, तो अब यहाँ क्या चेंजेस आए कि अगर Al रिप्लेस करेगा तो इसका चार्ज कितना होता है, +4, और इसका चार्ज कितना होता है, +3। तो डिफिशियंस चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। तो -1 चार्जेस आएंगे जब ये इसको रिप्लेस करेगा। तो इसी -1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो ये वैन डर वाल था, बॉन्ड था बीच में, उसमें क्या आता है, पोटेशियम आ जाता है। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1। तो ये +1 और -1 फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज को। तो आपको समझ में आया कि एक Si को Al ने रिप्लेस किया, जिसके वजह से चार्ज डिफरेंस हुआ, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम इंक्लूड हुआ। सिंपल है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक पोटेशियम आ गया, ऑलरेडी Mg3 पहले से था, और Si4 था, तो वहाँ पे क्या, Si4 को Al ने रिप्लेस किया, Si कितने बच गए, 3 बच गए, वो ऑलरेडी हमारे पास 10 था और OH 2 था। तो ईजिली ये फॉर्मूला बन गया, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लोगोपाइट। तो कैसे बन गया ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली डायऑक्टाहेड्रल में जाएं हम तो वही चीज़ें सेम वही चीज़ें हो रही हैं, वही कॉन्सेप्ट लगेगा।
यहाँ भी K आ गया, यहाँ भी K आ गया, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, K आ गया, उसके बाद Al2 था हमारे पास, एक Al आया Si की जगह, तो Si कितने बचे, 3 बचे, और उसके बाद O10 था हमारा, OH2 था, तो ये बन गया, दिस इज नॉन एज मस्कोवाइट। तो देखा कैसे जो है गिब्साइट से मस्कोवाइट तक हम पहुँचे, कितनी ईजिली तरीके से फॉर्मूला भी हमारा बन गया और स्ट्रक्चर भी हम इसको आसानी से समझ गए। अब इस स्ट्रक्चर में गौर करने की बात है कि देखो ये जो स्टार्टिंग में हम तीनों वो ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे सर्कल वाला, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपेंड हुआ है ना। तो ये एक कैटायन वाला साइड है, दूसरा ये, तीसरा ये है, ठीक है। इसमें से अगेन ये OH रिप्लेस हुआ, ये OH रिप्लेस हुआ, ये OH रिप्लेस हुआ, ये OH रिप्लेस हुआ, तो 4 यहाँ रिप्लेस हुए, 4 यहाँ रिप्लेस हुए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो है ये सारे जो हैं कैटायंस आप देखोगे तो ऑक्यूपाइड है। सिमिलरली जब डाइऑक्टाहेड्रल में जाओगे तो जब Al आएगा तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही चार्ज बैलेंस की बात है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो समझ में आया आपको कितना आसान था ये। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या आ गया ये, फिर अगर लेयरिंग की बात करें तो TOT लेयर, अगेन दिस इज TOT लेयर, है ना। अब बीच में K आता है ना, K का लेयर होता है, अगेन दिस इज कनेक्टेड बाय वीकर वॉन डेर वाल बॉन्ड्स, एंड यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज डेवलप होता है। क्लीवेज डेवलप होता है किसके अलोंग, क्लीवेज विल बी डेवलप 001, दिस इज नॉन एज द बेसल क्लीवेज। और इसी क्लीवेज की वजह से जो होता है इजीली ब्रेकेबल होता है मस्कोवाइट, फ्लैकी होते हैं इन नेचर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अलग होते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जैसा कि मैंने आपको समझाया। अभी क्या हुआ था, हमने एक SI को रिप्लेस किया था, अभी क्या करेंगे हम 2 SI को रिप्लेस करेंगे उस जो पुराना फॉर्मूला था हमारा उसमें। तो अब 2 SI को रिप्लेस करने का मतलब क्या है, चार्ज डिफरेंस कितना आ गया, -2 का। इस -2 को जो है बैलेंस करने के लिए कैटायंस चाहिए +2 वाले, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएंगे, Ca आ गया, कैल्शियम आ गया +2 वाला। ओके, तो सिंपल है। अगेन तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आया, तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, जो K था उसमें उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Ca आ जाएगा, और ऑलरेडी Mg3 था, Al 2 Al रिप्लेस किया कितने, Si2 को, तो Al2 Si2 O10 तो है ही और OH2 तो है ही। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, दिस इज नॉन एज द क्लिंटोनाइट। तो यहाँ सिमिलरली वही TOT लेयर के बीच में Ca आ गया, सिमिलरली TOT लेयर है, Ca आ गया। Ca कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। तो और ये जो Ca है ये कैसे 12 फोल्ड कोऑर्डिनेशन होते हैं, जो पहले हमने भी बात की, K और Ca जितने भी आ रहे हैं ये कितने 12 फोल्ड कोऑर्डिनेशन में होते हैं। 12 फोल्ड कोऑर्डिनेशन ये भी याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम पे। सिमिलरली डाइऑक्टाहेड्रल में देखोगे वही केस हुआ है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज मार्गेराइट, दिस इज नॉन एज मार्गेराइट। तो कितना इजी है ये समझना कि कैसे स्ट्रक्चर बना, कैसे फॉर्मूला चेंज हुआ, कितना अगर पहले आपने देखा होगा तो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो कितना आसान हो गया इसको समझना। अभी देखो, बिकॉज द डिफरेंस इन चार्ज बैलेंस बिटवीन द ट्राइऑक्टाहेड्रल एंड डाइऑक्टाहेड्रल सीड सिलिकेट देयर इज लिटिल सॉलिड सॉल्यूशन बिटवीन 2 ग्रुप। तो चार्ज डिफरेंस होने की वजह से सॉलिड सॉल्यूशन होता है ट्राइऑक्टाहेड्रल और डाइऑक्टाहेड्रल के बीच में। However, within the trioctahedral seeds silicate, there is a complete substitution of Fe2 plus for Mg2 plus and limited substitution for Mn3 plus। तो ये जो बार बार Mg2 plus आ रहा था हमारा ट्राइऑक्टाहेड्रल में, तो उसको क्या होगा, जो Fe2 प्लस रिप्लेस करता है कंप्लीट सब्सटीट्यूशन, और जो है लिमिटेड सब्सटीट्यूशन किसका होता है, Mn+2 का। ओके, within the dioctahedral seed silicate there is limited substitution of Fe3 plus for Al3 plus। तो ट्राइऑक्टाहेड्रल में जो Al3 plus वाला था उसमें लिमिटेड Fe+3 का सब्सटीट्यूशन होता है इन ऑक्टाहेड्रल साइड्स में। इन एडिशन जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ये सब्सटीट्यूट करते हैं OH हाइड्रोक्सिल आयन को। सब्सटीट्यूशन ऑफ फ्लोरीन स्टेबलाइज द मिनरल टू द हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जो हायर टेम्परेचर प्रेशर पे होगा वहाँ पे फ्लोरीन सब्सटीट्यूट करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा।
तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं इसी ग्रुप में एक फाइलोसिलिकेट में आता है क्लोराइड। ओके, अब क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने बनाया था वो वही है, बस इसमें जैसे कि Ca कैटायंस वाले थे ना, Ca आता था, K आता था, तो इसकी जगह पे ये क्या, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रूसाइड होता है ना, उसमें देखो कुछ चेंजेस के साथ यहाँ पे क्या होता है, Mg3 था, OH6 था बेसिक स्ट्रक्चर, तो एक Mg को क्या किया, Al ने रिप्लेस कर दिया। तो अभी यहाँ से क्या आ गया, ये Mg2Al OH6, ठीक है। अभी देखो क्योंकि ये Al का +3 होता है, Mg तो +2 होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे रह गया, तो यही लिखा हुआ है, इसके बीच का लेयर वही है, और बाकी ये ऑलरेडी वही है, Al3 Al Si3 O10 OH2-। तो ये इन दोनों को मिला के आप फॉर्मूला बनाओगे तो Mg5 Al Si3 Al O10 OH का है। तो इस तरह से क्लोराइड का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनता है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये, बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ क्लोराइड स्ट्रक्चर और फार्मूला फॉर्म। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं अभी तक हमने। आई होप आपको ये अब तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। अगर आपको ये मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में किसी ने आपको अभी तक स्ट्रक्चर को बताया होगा, क्योंकि सिंपली लोग फाइलोसिलिकेट करते हैं, उसके एग्जांपल करते हैं, और SI और टेट्राहेड्रा का क्या रेशियो होता है 2:5, बस दैट्स इट। ये कैसे जनरेट होता है कोई डिस्कस नहीं करता, कोई नहीं बताता आपको, तो ये खुद से करना होता हमें। कभी कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ के हमें खुद के लिए भी कुछ नॉलेज ज़रूरी होती है, ताकि आगे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। तो अभी बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, अब फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस करो। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।